अपनी माँ को एक बार बचपन से सोचना, आज आप बोल पा रहे हो। एक जमाना ऐसा था जब तुम नहीं बोल पाते थे, तब भी माँ तुमको समझ जाती थी कि मेरा बच्चा प्यासा है कि भूखा है। बोलिए। एक जमाना ऐसा था जब तुम नहीं चल पाते थे, तब कोई हाथ पकड़ करके तुम्हें चलना सिखाती है। देखना वो कौन है, बोलो हाँ या ना। यदि आप ये बातों को बचपन से, मैं इसीलिए कहता हूँ कौन है, यदि आप कभी इस प्रकार से विचार करोगे बचपन से लेकर के आज तक, तो तुम्हें एक देवता दिखेगा। देवता शब्द स्त्रीलिंग में, तो तुम्हें एक देवता दिखेगा, और वह देवी देवता माँ ही है। प्रत्यक्ष देवता कौन है? माँ है। और आपने देखा होगा कभी तुम्हारा कान भी पकड़ी होगी, हर गलती पर जो तुम्हारा कान पकड़ती हो, डांटती हो, बिगड़ती हो, भाई साहब जो तुम्हें, यदि भगवान ना करे, यदि कोई तुम्हारे पास डांटने वाला नहीं है, मतलब तुम बड़े दुर्भाग्यशाली हो। कोई तो ऐसा होना चाहिए जीवन में जो तुम्हें बता पाए, जो तुम्हें बिगड़ पाए, जो तुम्हें मार पाए, जो तुम्हें कह पाए, जो तुम्हारी उलाहना दे पाए, तुम्हारी शिकायत कर पाए, तुम्हें सही रास्ते पे लाता रहे, समझना वो देवता है कि अभी आपके माता पिता हैं। यदि ऐसा है और नहीं है तो समझना आप अपने जीवन में कितने बड़े हैं, कितने पद पर हैं, कितनी प्रतिष्ठा है, कितना वेतन पाते हो, कितना नाव गांव है, ये सब चीजें तो हैं ही। और वैसे तो ये मृत्युलोक है, एक दिन हम सबको जाना है। पर जितने दिन भी आपको माँ का प्यार मिल रहा हो, और एक बात और बड़ी खास बात बताता चलूं, आपने माँ से एक बार बोलना कि अम्मा तुम्हारा प्यार में थोड़ा सा एनर्जी कम हुई है क्या। आप देखें ना, माँ का प्यार, चाहे आप 40 साल के हो जाएं, 50 साल के हो जाएं, 60 साल के हो जाएं, अम्मा को कभी बोरिंग नहीं होती। हो सकता है तुम्हें अम्मा से बोर होने लगा हो सकता हो तुम्हें पत्नी के आने के बाद अम्मा बोरिंग लगती हो, पर एक बार अपनी अम्मा से पूछना कि अम्मा हम तुमको बोर लगते हैं क्या। हम तो आप देखें वहां अनकंडीशनल प्यार है। वहां 40 साल के बाद भी जिस दिन तुम नहीं खाओगे ना, और बिना खाए घर से चले आओगे पत्नी से लड़ने के बाद, तो हो सकता है पत्नी तुनक मिजाज में बोले कि हाँ जा, चले जा, खाना बनाए नहीं खाते जा। पर आप कभी माँ की आंखों में जाके देख लेना, 40 साल का बच्चा भी जब घर से बिना खाए निकल जाता पत्नी से लड़के, तो एक रो रही होती है आपके लिए कि हमारा बच्चा आज खा के नहीं गया। ये बात सही है कि आप बाहर जाकर के खाना खा सकते हो, होटल में खा सकते हो, जूस पी सकते हो, पर कभी उस आंख को देखना तो आपको पता चलेगा, ये लाइन पता चलेगी, न मातुर दैवतम परम, न मातुर दैवतम परम, ये पंक्ति पता चलेगी। ये माता का कभी भी आपकी ओर से, खासकर संस्कृत पढ़ने लिखने वाले जो आप शिक्षक हैं, उनकी ओर से तो कभी भूल से भी अपमान नहीं होना चाहिए ना। माँ का हमेशा सम्मान करें। और ये आप सौभाग्यशाली, मैं बार बार कह दूं कि इससे बड़ी चीज शायद आपके जीवन में कुछ और ना हो। यदि आपकी माँ है तो समझना कि आप कभी भी अनाथ हो ही नहीं सकते।